नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव और हर बार की तरह एक बार फिर एक बड़े मुद्दे पर चर्चा लेकर मैं हाजिर हूं। मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी अखिल जी और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं तो इस पर कोई भूमिका बांधने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ये मुद्दा इस वक्त चर्चाओं में है और आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब दखलंदाजी हो गई है। वहां पर जो याचिका लगाई गई थी कि इसमें आप दखल दीजिए, इसमें आप जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की जो मांग की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी और अब 13 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होने वाली है। यानी जांच एक तरफ चल रही है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि एसआईटी की टीम जो गठित की गई या फिर जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि पीएमओ की तरफ से एक अधिकारी भेजा गया था, इस सब की जो जांच जो चल रही थी उस पर जनता को भरोसा नहीं था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इसमें अब उसकी दखलंदाजी की, उनकी निगरानी की जरूरत है और इसीलिए अब 13 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। तो स्वामी जी, जैसे कि एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं राम मंदिर का मामला जिसमें लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष हर दिन जांच की मांग कर रहा है। आज फिर जो है कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इधर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आरएसएस की जो बैठक, जो अभी 3 दिन की जो बैठक है, जो इस वक्त कर्नाटक के बेलगावी में चल रही है, वो पहले अयोध्या में होने जा रही थी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है और उससे बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है, और बीजेपी घिरी हुई है मतलब आप जानते हैं कि आरएसएस भी घिरी हुई है, तो इस चक्कर में उस बैठक को कर्नाटक शिफ्ट किया गया और उसमें पहले कोई और मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन अंदर खाने खबर यह कि अब अयोध्या के मुद्दे पर ही वहां पर चर्चा हो रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह से यह मामला बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है और जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, जस्टिस सूर्यकांत के पास ये मामला पहुंचा है, 3 जजों की पीठ तैयार कर दी गई है और इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होगा? देखिए, पहली बात तो अंशिता, जो आपने कहा जी कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी इसमें घिर गई है जी, ये तो पूरी कोशिश कर रहा है, इसको तो इतना कठोर दंड मिलना चाहिए जी, इतना बड़ा दंड मिलना चाहिए। देखिए, ये तो आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी सनातनी, ये विश्व के अंदर बैठा कोई भी सनातनी इस बार को स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान के मंदिर में चोरी, डकैती, और केवल एक मंदिर में नहीं, सारे मंदिरों में चोरी, कहीं से सोना चोरी, कहीं से चढ़ावा चोरी, बद्रीनाथ के अंदर, केदारनाथ के अंदर, ओंकारेश्वर के अंदर और काशी विश्वनाथ के अंदर, वृंदावन के अंदर। और असली मुद्दा जो है यहाँ पे जो जमीन का घोटाला हुआ है अयोध्या के अंदर जी, जो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, वीएचपी के और आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। भाई देखिए, हम लोगों ने तो जन्मभूमि ट्रस्ट को पैसा दिया, लाखों करोड़ों रुपए जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया। मान लीजिए अंशिता ट्रस्ट की चेयरमैन होती, इन लोगों ने आपको पैसा दे दिया, आप ट्रस्टी हुई ना, आपका कर्तव्य है कि जो लोगों ने आपका पैसा दिया उसका ध्यान रखें और जो आप पे ट्रस्ट रिपोज किया गया है उसका ध्यान रखें। अब आपने क्या किया, वो जो सारा पैसा जनता का था, 1 करोड़ की चीज 15 करोड़ में खरीद ली, तो 15 करोड़ किसके गए? ट्रस्ट के गए। किसके गए? जनता के गए। किसके गए? जो जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था। जो आप वहां बैठी हुई हैं या चंपत राय बंसल वहां बैठे थे, उनकी जेब का पैसा तो था नहीं, बिल्कुल, तो हमारी जनता का पैसा था, सनातनियों का पैसा था। उसको आपने 1 करोड़ की चीज अपने मित्र से कहा, गांव वाले से 1 करोड़ की खरीद लो और मैं तुमसे 20 करोड़ की खरीद लेता हूं, और जो ये जनता के पैसे से चीज 1 करोड़ की 20 करोड़ में खरीदी गई, 19 करोड़ आधा आधा बांट लेते हैं। यही हुआ है। अब ये खबरें मिल रही हैं, बहुत सारे खंडरों के अंदर सोने चांदी के भंडार मिल रहे हैं और नोटों की गड्डियां मिल रही हैं जी। अब ये बताइए, आप कह रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस घिर रही, इसे घिरना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं इनको भागने का रास्ता दिया जा रहा है, ये जिस तरह से भाग जाएं, लेकिन हम सनातनी इनको भागने नहीं देंगे। अच्छा, अब असली मुद्दा यह है कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए माननीय कोर्ट न केवल हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए है, हमारे सनातन धर्म को बचाने का भी उत्तरदायित्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि मेजॉरिटी धर्म है, 85% लोग सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसे एक्सेप्ट उन्होंने करा, बहुत बहुत उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब न्याय दिलाइए हम लोगों को।
लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पे ये कुठाराघात जो हुआ है, जो डकैती हुई है हमारे विश्वास की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, वो खुद सनातनी है, ज्यादातर जो जज साहब होंगे वो सनातनी ही होंगे, अपने धर्म के साथ इस प्रकार का विश्वासघात, मुझे आशा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कितना भी उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये धर्म और राजनीतिक दल के बीच की बात है। एक तरफ बीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल है और दूसरी तरफ सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए मुझे लगता है सनातन धर्म को न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर में, अब तो मुसलमान भी कहने लगे हैं, ओपन डिबेट्स में आके कहने लगे, ये बात अभी तक नहीं कहते थे, लेकिन जब मंदिर के अंदर चोरी हुई उन्होंने कहा हमारे भी विश्वास हिल गया है, क्योंकि कोई मुसलमान ने आज तक भगवान श्री राम का अपमान करने की जरूरत नहीं की, इसलिए कि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दयावान है, वो तो भक्त वत्सल हैं, वो तो शबरी के बेर खा लेते हैं, वो तो केवट को गले लगा लेते हैं। किसी धर्म का, विश्व का कोई एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो भगवान जैसे, श्री राम जैसे व्यक्तित्व को और चरित्र को सम्मान की दृष्टि से न देखे। और इन लोगों ने उनका सामान लूट लिया। भाई डकैत जो है वो भी 16 घर, चुड़ैल भी जो है 16 घर छोड़ के वो करती है, अपना कांड करती है। यहां तो इन्होंने भगवान राम के अंदर जहां इनको ट्रस्टी बनाया गया था वहीं पे इन्होंने डकैती डाल दी। तो मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए। एसआईटी छोड़िए, और जमीन का जो घोटाला हुआ है, जमीन के घोटाला हुआ है, और जिस तरह 300-350 रुपए कह रहे हैं कि हमने 3-4 साल के अंदर उसकी मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया है। और यह भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पे ये चंपत राय बंसल का, गोपाल राव का और अनिल मिश्रा का एक कॉकस वहां पे काम कर रहा था, और कैसे इन लोगों ने लाखों करोड़ों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसे बना ली और बड़े बड़े भवन बना लिए। 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में लोग घूमते हैं। हमने तो पूरी जिंदगी 2-3 करोड़ रुपए नहीं कमाए, और ये 2-3 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहां इनका इंडस्ट्री चलती है भाई? कहां के शेयर होल्डर है? कहां से पैसा आता है? कितनी इनकम ड्रॉ करते हैं ये ट्रस्ट से? भाई ये तो चीज पता चलाई। वहां पे जो बता रहे हैं कि जो बैठक हुई उसके अंदर जितने महान संत थे सब 3-3 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे थे, इंपोर्टेड गाड़ियों में आ रहे थे। अरे जरा पता तो चलाया जाए उनका इनकम टैक्स रिटर्न कितना उन्होंने फाइल किया है, कितनी अपनी वेल्थ दिखाई हुई है, कहां कहां उनका पैसे की इनकम है, कितना उनका एक्सपेंडिचर है। 3 करोड़ की गाड़ियां उन्होंने खरीदी कैसे? ये कहीं उसका दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं है, ये पाकिस्तानी कर्जे से पैसा तो नहीं आया हुआ है, हमारी सनातनी भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई गई है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे सनातन धर्म को बचाइए। ये वीएचपी वाले, ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, बदनाम करने पे तुले हुए हैं। पूरे विश्व में हमारी भद पिट रही है, इसलिए इनको कठोरतम दंड दीजिए और इनको सड़क के चौराहे पे उस तरह का दंड दीजिए जो लोगों के फिर आगे से कभी भगवान राम और भगवान कृष्ण के साथ कोई अपमान करने और चोरी करने की हिम्मत न कर सके। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में आरएसएस का जो रवैया है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी शुरुआत में मैंने जिक्र किया स्वामी जी कि पहले अयोध्या में बैठक होनी थी, मुद्दे कुछ और थे जिन पर चर्चा होनी थी, और इसकी वजह भी आप जानते हैं 2027 का चुनाव आना है, विधानसभा चुनाव। उसके लिए आरएसएस अभी से शायद कोई रणनीति तैयार करने पर विचार कर रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होता है उसे बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस एक्टिव होता है जमीनी स्तर पर। और खबर यह भी आई थी कि हरियाणा में तो पूरी तरह, आपको याद होगा हरियाणा चुनाव के दौरान ये साफ लग रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी किसी भी कीमत पर, लेकिन वहां आरएसएस एक्टिव हुई जमीनी स्तर पर और नतीजे देखे आपने, पलट गए। ये ऐसा ही यहां पर भी करने आने वाले थे, लेकिन अयोध्या राम मंदिर का मामला इस तरह बढ़ा है, इस कदर परेशान है उससे बीजेपी, और उसका असर इस कदर जमीन पर दिखाई दे रहा है कि आरएसएस ने अपनी बैठक करने का जगह भी बदली और मुद्दा भी बदल दिया। अब अयोध्या पे ही उसके अंदर चर्चा हो रही है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी, आरएसएस के अंदर जो एक खलबली मची है इस बैठक को लेकर? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है, तो अगर सीबीआई के पास यह मामला जाता है तब क्या होगा? नहीं, सीबीआई की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की अध्यक्षता में हो और उसका वो सुपरविजन करें और कानून का पालन हो, उसके अनुसार हो। हमें जजेस पे भरोसा है, हमें सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और ये एसआईटी पे भरोसा नहीं। हमें माननीय जस्टिस लोगों से, और आपने कहा कि हरियाणा के अंदर आरएसएस सक्रिय हो गई इसलिए जीत गई। आरएसएस की सक्रियता की वजह से नहीं जीती, वो चुनाव आयोग की सक्रियता की वजह से। देखी कि ब्राजीलियन मॉडल ने 15 जगह वोट दे दिया और 22 जगह उसके वोट थे, और राहुल गांधी बोलते रहे और चुनाव आयोग ने उसको नहीं सुना, उससे कुछ नहीं हुआ। देखिए उसी प्रकार की चीज है, घर में आपके टीवी हो और रिमोट चोरी हो जाए। भाई अगर आपका रिमोट ही चोरी हो जाएगा उसके बाद आप टीवी कैसे देखोगे, कैसे चलाओगे? यही स्थिति है, वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है।
भाई आरएसएस जो एक्टिव होगी तो गांव में जाके क्या कहेगी? आरएसएस क्या कहेगी? वीएचपी क्या कहेगी? बजरंग दल क्या कहेगा? यही ना कि हिंदू धर्म खतरे में है। और गांव गांव जाके लोगों ने वहां पे शिला दान किया है, उन्होंने अपना श्रमदान किया है, उन्होंने वहां पे कार सेवा की है, उन्होंने अपने घर के 51 रुपए और 101 रुपए गरीब से गरीब आदमी ने भगवान श्री राम के नाम पे दिए हैं। तो भैया आपका रिमोट तो है, अब छिन गया है, लोग आपसे पूछेंगे ना, हिंदुत्व तो खतरे में है महाराज। लेकिन ये चोरी डकैती कोई अकबर ने थोड़ी की, शाहजहां ने थोड़ी की, ये तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वीएचपी वालों ने की। इसका जवाब वो क्या देंगे? भाई जो आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, जो तुरुप के इक्के थे, अब वो बन गए जोकर। क्योंकि आप जब हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व पे सबसे बड़ा अटैक आज तक हिस्ट्री में, इतना बड़ा अटैक तो किसी ने नहीं किया जितना इन लोगों ने पिछले 4 साल के अंदर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के अंदर कर दिया है। तो इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया है, काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। और मेरे ख्याल से, जो मैं सनातनी होने के नाते मैं जानता हूं सनातनी भावना कैसी होती है, और भगवान श्री राम के प्रति पूरे हिंदुस्तान की श्रद्धा है, और वो हमारे सर्वोच्च ईश्वर हैं। तो उनके साथ जो उन्होंने किया है, हिंदू समाज, मेरे ख्याल से हिंदू समाज, अब इनको ऐसा, अब चुनाव आयोगी अगर फर्जीगिरी कर ले, ईवीएम कहीं वोट पड़े और गिन कहीं ले, वो बात दूसरी है। लेकिन कोई वर्थ हिंदू को, अपने को हिंदू जो कहते थे ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू वाले अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वीएचपी को तो वोट नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि जब भी वो इन भारतीय जनता पार्टी वालों को देखेंगे, उनको याद आएगा कि भगवान श्री राम के मंदिर में डकैती कैसे पड़ी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि राम मंदिर के मामले में इस वक्त जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, 13 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। और जिस तरह के अभी तेवर दिखे हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सहमति जताई है, वो भी समझ रहा है मामला बहुत गंभीर है। और जिस तरह से पिछले कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं, खासकर संजय राउत के बयान का हम जिक्र करें तो वो तो हर बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब साथ नहीं देता है, और भी कई मामलों में। तो क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि अब वो सिर्फ बीजेपी के पक्ष में फैसला देता है, या बीजेपी सरकारों को फायदा पहुंचाता है, या जो दूसरी सरकारें हैं, जो विपक्ष हैं, उनके लिए परेशानियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, क्या वही चीज आगे कंटिन्यू रखेगा सुप्रीम कोर्ट, या फिर जो याचिकाकर्ताओं की मांग है उसको गंभीरता से लेगा और उस पर जो है याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला लेगा? और उसका असर क्या जाएगा अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह फैसला चला जाता है तो? देखिए अंशिता, पहली बात तो यह है, मुझे लगता है आज तक का सबसे कठिनतम केस है ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ गया है जी। देखिए उस समय तो कोई इश्यू नहीं था जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया कि वहां पे इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ के, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन देश की भावना को देखते हुए, सनातनी भावना को देखते हुए निर्णय लिया जाता है कि वहां पे श्री राम जन्मभूमि पे उनको जमीन अलॉट की जाए, कर दी गई। 5 किलोमीटर दूर जो है बाबरी मस्जिद के लिए जमीन अलॉट कर दी जाए, करी गई कि नहीं करी गई आई डोंट नो। लेकिन वहां पे मुसलमानों ने भी विरोध नहीं किया, इसलिए कि 85% हिंदू हैं, हिंदू मुसलमान एकता के लिए किसी ने कोई परेशानी। लेकिन यहां मामला उल्टा है। अगर इसमें भारतीय जनता, मेरे को नहीं लगता कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी अंतरात्मा इतनी ज्यादा प्रबल है, मेरे ख्याल से वो इतनी शुद्ध आत्मा के होने चाहिए कि भगवान श्री राम के साथ, देखिए आप भगवान श्री राम के साथ सामने, आप राजा हो, आप जज हो, आप मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, भगवान श्री राम के सामने सब तुच्छ है, किसी की कोई औकात नहीं। तो भगवान श्री राम के साथ धोखा तो कोई नहीं कर पाएगा। जज साहब के घर में परिवार है, उनकी पत्नियां भी हैं, वो भी पूजा पाठ करती होंगी, जैसे चंचूड़ साहब की पत्नी भी वो पूजा कर रही थी और गणेश पूजा कर रही थी, और मोदी जी बोला के खुद घंटी बजा रही थी और मोदी जी आरती कर रहे थे। देखिए हर घर के अंदर पूजा होती होगी, घर में पत्नी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो कहेंगे बाकी चलो तुमने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन भगवान श्री राम के मामले में अगर तुमने साथ नहीं दिया और तुमने दोषियों को दंड नहीं दिया और इनको कठोरतम दंड नहीं दिया, भैया कल से खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, अपने आप तुम अपना जोमेटो से और स्विगी से मंगा लेना, हम खाना नहीं खिलाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं भारत की महिलाओं के अंदर जो सनातन धर्म है वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली उनके दिल के अंदर घुसा हुआ है कि वो उसमें किसी को, अपने पति को माफ ना करें, वो अपने बेटे को माफ ना करें, अगर सनातन धर्म पे या भगवान के है वो अपने बच्चे को 4 थप्पड़ लगा दें, अगर चप्पल लेके कोई भगवान के आसपास दिखता है तो आप जानते बिना नहाए कोई पहुंच जाए तो पिटाई हो जाती है। तो देखिए ये रहे, लेकिन भगवान को भोग लगना पहले जरूरी होता है, वो मानी बात है भाई। हमारे हिंदुस्तान के हर परिवार, हर सनातनी परिवार में
बाकी वो ठीक है, बाकी आप जो है इधर उधर कुछ कर लीजिए, लेकिन बिना नहाए धोए आप भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, भगवान के उसमें नहीं जाएंगे। आप जो दाएं हाथ से अगर आपको प्रसाद लेना है तो दाएं हाथ से लेंगे, आरती लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, हर चीज के बिल्कुल प्रावधान है। तो यहां तो बिल्कुल डकैती हो गई है। तो मेरे ख्याल से आज तक का माननीय सुप्रीम कोर्ट का सबसे कठिनतम निर्णय है, जिसमें उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णय लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, नहीं तो महिलाएं भी नाराज होकर हो सकता है सड़क पर उतर जाएं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं यहाँ पर। और एक जो बड़ा सवाल जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस एक अहम भूमिका निभाती है, जनक कहा जाता है बीजेपी की, और हर मुद्दे पर आरएसएस साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। लेकिन अयोध्या के मामले में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आरएसएस बचती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो बहुत लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी इस मामले पर, फिर उसके बाद होसबोले जी का बयान आया, दत्तात्रेय होसबोले का, कि हाँ इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनडायरेक्टली वे में उन्होंने भी ये कहा कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि जांच होगी, यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था कि सरकार सही जांच करवाएगी। और फिर मोहन भागवत तो भी बचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा है वही मैंने कहा है, और उसके बाद भी जो उनका बयान आया वो भी कोई गोलमोल सा बयान, यानी पूरे मामले पर बचती हुई दिखाई दे रही है आरएसएस। तो क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या आरएसएस भी समझ रही है कि इस मामले में बीजेपी के साथ खड़ा होना मुश्किल खड़ी कर सकता है आने वाले समय में? नहीं, आप बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग करके क्यों देख रही हैं? जी भाई, जो ये तीनों लोग हैं, चंपत राय बंसल हूं, चाहे गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, ये बीजेपी के साथ थोड़ी हैं, ये आरएसएस के सदस्य हैं जी, ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। भाई, अगर वहां शंकराचार्य होते, महामंडलेश्वर होते, अखाड़ा के अध्यक्ष होते, तब भी बात होती। ये तो आरएसएस के लोग हैं भाई। तो आरएसएस क्यों नहीं बचाएगी? अब मैं तो कहता हूं, अगर मान लीजिए अगर योगी जी इन तीन लोगों को जेल में बंद कर दे तो शायद हो सकता है लोगों का रोष कम हो जाए। अगर गोपाल राव को, अनिल मिश्रा को, चंपत राय बंसल को अरेस्ट कर लें और हथकड़ी ले जाए, डाल के इनको ले जाएं, और जो कौन से गोविंद गिरी हैं, क्या नाम है उनका, जो कोषाध्यक्ष थे, मेरे ख्याल से तो देखिए, जो भी रामद्रोह करे कोई हो, जैसे हमारे मुसलमान लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो नबी है उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, तो हमारे लिए भगवान श्री राम की मर्यादा में कोई गुस्ताखी नहीं हम सहन करेंगे। आप जो है कोई करे, भाई आपको पता ही है, हमारी अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को हाथी के नीचे कुचलवा दिया था, क्योंकि उसने मर्यादाओं का पालन नहीं किया था, अपने बेटे को कुचलवा दिया था। तो यहाँ तो असली मुद्दा यह है, नहीं तो सनातन धर्म का मुद्दा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश है तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है तो देश है। अगर देश कैसे रह जाएगा अगर सनातन धर्म का इस प्रकार से ये लोग लूट बचाएंगे और उसकी हत्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से तो आरएसएस नाटक कर रही है, ये आरएसएस के लोग हैं, और इन्हें अगर आरएसएस चाहती है अपने को बचाना और इनके चक्कर में नहीं पड़ना, इन तीनों को हथकड़ी डाल के योगी जी से कहे घसीटते हुए थाने ले जाएं, 4 डंडे लगाएं, सब पता चल जाएगा कितना पैसा किसने लूटा है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो यही देखा जा रहा है कि सिर्फ इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया चंपत राय का और अनिल मिश्रा का, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बल्कि असल जो मांग है आम जनता की या विपक्ष की, कि यही है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य किरदार तो यही नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक इस्तीफा लेकर यह दिखा दिया गया कि मामला शांत हो गया है और इस्तीफा मंजूर हो गया। क्या काफी है इस्तीफा लेना? उसके अलावा आगे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो कहीं होती दिखाई नहीं दे रही है स्वामी जी। भाई, वो तो बीजेपी और वीएचपी और बजरंग दल ये सोच रहे हैं कि वो चालाकी करेंगे, जनता की आंख में धूल झोंक देंगे, मिर्ची डाल देंगे, और ये त्याग पत्र को ऐसा दिखाएंगे जैसे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। जैसे वहां मीटिंग के अंदर कहा गया कि जो चंपत राय बंसल हैं बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बड़े साधारण जीवन उनका है, लेकिन जनता इस चीज को नहीं मानती। भाई, आपका ये जो दांव पेच, आप राजनीतिक दांव पेच कर रहे हैं, बीएसपी और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले तो कर सकते हैं, एक सनातनी मन, मेरा एक सनातनी मन इसको स्वीकार नहीं करता। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई मंदिर से एक 10 रुपए का नोट भी चुरा के ले जाए, उसको इतना कठोरतम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति है। भाई, जो कहा गया है अयोध्या के अंदर, राम लला विराजमान, माने वो धरती जो है भगवान श्री राम की है, वहां पे जो भी चीज चढ़ी है वो भगवान राम की है। भगवान राम के यहाँ डकैती डालने वालों को, हम यहाँ आदमी के घर में कोई डकैती डाल देता है तो उसको 10-10 साल की सजा हो जाती है, तो भगवान राम के मंदिर में इन्होंने डकैती, तो ये सोच रहे हैं कि बड़े चतुर हैं, उन्होंने चीजों को बहला दिया है। लेकिन ये जब गांव के अंदर जाएंगे और सनातनियों से बात करेंगे, इन्हें अपनी असली औकात पता चल जाएगी। लोग गिरबान पकड़ के इनसे पूछेंगे तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया है,
और वहां पे अयोध्या के अंदर जैसे फुटफॉल कम हो गया, लोगों ने दान दक्षिणा देना बंद कर दिया है, लोगों तक ये बात पहुंच गई है, डकैत लोग बैठे हुए हैं, चोर लोग। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर अपनी ये प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, 3 लोगों को हथकड़ी डाल के थाने में ले जाएं, 4 डंडे लगाएं और उसके बाद शायद इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी बच जाए। लेकिन जितना ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ये फंसते जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह उनकी तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। उनका तो नाम ही कहीं नहीं आ रहा है, चंपत राय बंसल का, अनिल मिश्रा का। 2-3 दिन पहले तक नाम जरूर चल रहा था कि इस्तीफे को लेकर, और खासकर जिस दिन ये बैठक बुलाई गई थी ट्रस्ट की, उस दिन तक तब भी थोड़ा नाम सुनाई दे रहा था। अभी तो बिल्कुल नाम पूरी तरह गायब हो चुका है, सिर्फ विपक्ष नाम ले रहा है उनका। दूसरी तरफ ध्यान ले जाने की कोशिश की जा रही है कि नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जो लोग वहां मंदिर दर्शन करने आएंगे उन पे बदलाव किया गया है, जो लोग दान पेटी के पैसों को गिनेंगे उनकी संख्या में बदलाव कर दिया गया है, गड्डियां इतने की बनाई जाएंगी, इससे किसी का कर्मचारी के जो है कपड़े उनमें जेबें नहीं होंगी। इस तरह के बदलाव की तरफ ध्यान ले जाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पूरा, इससे पहले ये सब सारी चीजें क्यों नहीं हो रही थी, और अब जो मुख्य किरदार हैं उन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इस वाले मुद्दे में। अरे हंसिता, हम हैं ना, हम काहे के लिए बैठे हुए हैं? हम सोशल मीडिया में इसको गिरने नहीं देंगे, हम सनातनी लोग हैं। अरे ये तो कोशिश करेंगे ना कि चंपत राय बंसल और ये गोपाल राव का नाम ना आए। हमें क्या रोक लेंगे क्या? हम हनुमान चालीसा की तरह इन लोगों के नाम दिन भर पढ़ेंगे और सुनाएंगे लोगों को। और जनता के बात भी पहुंच गई। आज अयोध्या के एक आदमी से पूछ लीजिए, सबसे बड़े दोषी कौन है? सबसे बड़े दोषी यही 3 लोग हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा नाम जो आ रहा है वो अविनाश शुक्ला का आ रहा है और लवकुश मिश्रा का आ रहा है। भाई सारे के सारे पूरा गैंग जो है सब आरएसएस बीएचपी वाले तो हैं। तो ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश सफल तो नहीं होने देंगे ना। हम लोग काहे के लिए बैठे हुए हैं? हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे इन सनातन विरोधियों से। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, तो कोशिश करेंगे ही भाई। अब जैसे आज मैं एक चैनल देख रहा था, वो चैनल जो है अब दूसरी डायरेक्शन में चला गया। मतलब अब ये गोदी मीडिया अगर आप देखेंगे तो गोदी मीडिया तो भटकाने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस बीएचपी वाले जब गांव के अंदर जाएंगे, सनातनियों से बात करेंगे, भगवान श्री राम का जहां नाम लेंगे वहां भगवान श्री राम के मंदिर में हुई चोरी लोगों को याद आ जाएगी और उनको डंडे मार मार के गांव से भगाएगी। जी, और यही कोशिश यहाँ इस मुद्दे को उठाने की, जैसे कि आप कह ही रहे हैं स्वामी जी, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं लगातार, विपक्ष इस पर बात कर रहा है लगातार, लेकिन 2027 से पहले जो ये मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरह से बीजेपी के अंदर सिर्फ बेचैनी जरूर है, पर इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश भी नहीं हो रही है। क्या इसके पीछे की वजह यही है कि जो बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी मतभेद चल रहा है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्या एक ये भी वजह हो सकती है सीएम योगी के खिलाफ जो माहौल है बीजेपी के अंदर? नहीं, ये जो राम जन्मभूमि का मसला है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो योगी जी के खिलाफ उसमें क्रोध नहीं है जी। सब जानते हैं कि ये तीनों लोग जो थे ये मोदी जी और अमित शाह साहब के लोग थे जी। योगी जी के लोग नहीं थे जी। भाई। यहाँ नपेश मिश्रा किसके हैं? योगी आदित्यनाथ के हैं कि मोदी जी के आदमी हैं? और जितने लोग हैं ये सब मोदी जी और अमित शाह साहब के नजदीक थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ये ट्रस्ट का गठन किया, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है भाई। अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ भी उसके अंदर होते भाई, वो तो कम से कम अपने को कह सकते हैं ना कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, तो उनका अधिकार था कि एक गेरुआ वस्त्रधारी वहां पे बैठता। लेकिन वहां पे तो सारे मोदी और शाह साहब के, तो ये बात तो सब जानते हैं, तीनों लोगों के ऊपर वरदहस्त जो है योगी आदित्यनाथ का नहीं है, इनके ऊपर वरद जो है अमित शाह और मोदी जी का है। तो सारा का सारा क्रोध आज की तारीख में जो है मोदी और शाह साहब के अगेंस्ट है। योगी आदित्यनाथ तो चाहते थे कि इन तीन लोगों को दंड मिल जाए, लेकिन शाह साहब ने होने नहीं दिया। शाह साहब चाहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, गुजरात के स्टेट पे प्राइम मिनिस्टर भी रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और दोनों पोस्टें जो है वैश्य समाज के पास रहें। लेकिन देखिए बाकी समाज इसको कैसे स्वीकार करता है। जी बिल्कुल, और यही बात तो कांग्रेस कह रही है, लगातार सवाल कर रही है पीएम मोदी से कि वो इस मामले में चुप क्यों बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि पूरे मामले में केंद्र सरकार घिरती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, और कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है और कह रही है कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिनका नाम लगातार उठ के आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि खुद बीजेपी के लोगों ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि राम मंदिर में तो पहले दिन से चोरी चल रही थी, बावजूद इसके आंख बंद करके बैठे रहे, और अब लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है और ये पूछना चाहिए। वो तो करेंगे ना यार। वो चोर ये कहेगा ना कि मुझे बचाने की कोशिश मत करो भाई। आपको पता है कि वहां चंपत राय बंसल में और अनिल मिश्रा में और गोपाल राव में ही गुत्थम शुरू हो गई है। एक दूसरे पे दोष डाल रहे हैं। वो जो 8 लोग जेल के अंदर बंद हैं, वो 8 एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं हम गवाही देंगे, मेरे पास प्रूफ है, ये चोर है वो डकैत है।
एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। भाई वो तो नेचुरल है, बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानते हैं जात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वही ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, वही जो है बागेश्वर धाम कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। भाई मानी बात है, अच्छा जितना ज्यादा चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, इतना ज्यादा उफसती चली जाती है। हम अब इसका माने जो सनातनी भावना को ठेस जो है ना, वो निशाने पे लग गई है, सनातनी भावना ठेस पहुंच गई है। लोगों पहले बड़ी भावनाएं आहत हुआ करती थी, अब ये गोदी मीडिया कोशिश कर रहा है, वो राम मंदिर पे बात नहीं करेगा, वो नीट परीक्षा पे बात नहीं करेगा, वो सारी बातें ऐसी करेगा जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन हम यूट्यूबर्स हैं ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार पर सभी की निगाहें, और बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया, पीएम मोदी राम मंदिर के मामले पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक बार फिर विदेश दौरे पर जा चुके हैं और इसके चलते बुरी तरह घिरे हुए हैं। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, समाजवादी पार्टी लगातार सवाल कर रही है, विपक्ष इस मुद्दे को तेजी से उठा रहा है, भुना रहा है, और विपक्ष की ही वजह से ये मुद्दा जनता के बीच आया है, क्योंकि आप जानते हैं इस मामले को पूरी तरह गोपनीय रखने की कोशिश की जा रही थी। वो तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस मुद्दे को जनता के बीच ले आए, वरना जनता के साथ जो धोखा चला आ रहा था वो तो आगे भी इसी तरह चलता रहता। इसी तरह जो करोड़ों भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहता, उनका चढ़ावा किसी और की तिजोरियां भरता रहता। स्वामी जी, भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी भर रहा है ना, उसी से सांसद खरीदे जा रहे हैं जी, उसी से तो ये सारी विदेश यात्राएं हो रही हैं, और आरएसएस के और बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। भाई आप एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सर्वे करा लीजिए, वीएचपी के और बीजेपी के और आरएसएस के कितने बड़े बड़े दफ्तर बने, कितने हजार करोड़ के बने, जहाँ लोगों को छुट्टियां बना देते हैं, तोड़ देते हैं। और इन लोग एक अकाउंटेंट बने के पास इतना है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन 3-3, 4-4 हजार करोड़ की बिल्डिंग्स है, एयर कंडीशन 5 स्टार होटल भी देख के शर्मा जाए। उस टाइम कहां से पैसा आ रहा है? यही से तो चोरी डकैती से पैसा आ रहा है। कहीं वो केदारनाथ का सोना चुरा लिया, कहीं वो जमीन घोटाला वृंदावन में कर लिया, काशी में कर लिया, मथुरा में कर लिया, 1 करोड़ में खरीदा, 20 करोड़ में बेचा, उसी से तो इनके ऑफिस बन रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, कोई भी आंखों से देख के बता सकता है। भाई अगर मैं भी 100 करोड़ की एक कोठी में रहने लगूंगा, अगले दिन ईडी सीबीआई मेरे घर पहुंच जाएगी। अच्छा ये भी नहीं पता है कि जिस आदमी ने 1 करोड़ की चीज 20 करोड़ में बेची है, उसने कैपिटल गेन टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। भाई 19 करोड़ में कैपिटल गेन टैक्स उसको देना चाहिए 10% कम से कम। 19 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख तो उसको टैक्स देना चाहिए, नहीं दिया होगा, और ईडी सीबीआई उसको पूछेगी भी नहीं, क्योंकि अपने लोग हैं सब, बीजेपी आरएसएस वाले। और यहां कोई दुकानदार दूसरे दुकानदार को 10,000 रुपए दे दे और एंट्री ना मिले तो उसको ईडी सीबीआई जेल के अंदर बंद कर देती है। खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है, सबको पता है डकैत कौन है, चोर कौन है, सनातनी भावना को ठेस किसने पहुंचाई है, और यही वही लोग हैं जो गेरुआ बस पहच के मेरी सनातनी भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। जी बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन सवाल वही है कि आखिर आरएसएस का रुख क्या है। जैसे कि शुरुआत में मैंने एक बात कही कि पहले ये बैठक अयोध्या में होनी थी और मुद्दे कुछ और होने थे उस बैठक में, लेकिन अब वो बैठक कर्नाटक में हो रही है, 3 दिन तक ये चलने वाली है, और मुद्दा अयोध्या राम मंदिर भी है। क्या वजह है इसकी? नहीं, वजह यही है कि वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। भाई अगर अयोध्या के अंदर करेंगे तो सारा अटेंशन जो है, इसका माने अयोध्या के लोग उसे घेर लेंगे, हो सकता है उनकी गाड़ियां घेर लें कि भैया जवाब दो, इनको दंड क्यों नहीं मिला, इसलिए कहीं दूर अपना चले गए, बेंगलोर के अंदर चले गए, 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी नेचुरल प्रोसेस है, वो चाहते हैं कि घटना स्थल से दूर रहे। लेकिन भाई ये मानी बात है कि आज अयोध्या वासी हो, उत्तर प्रदेश वासी हो, मध्य प्रदेश वासी हो, हिंदुस्तान के सारे सनातनी, तो ऐसा तो नहीं है कि बेंगलोर की खबरें यूपी में नहीं आती, यूपी की खबरें बेंगलोर में नहीं आती। कोशिश तो वो करेंगे ही भाई, तो कोशिश करने में उनका एक प्रयास है कि जितना दूर अयोध्या से रहो उतना अच्छा है, कि अयोध्या आज के तारीख में इतनी गर्म हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और जिस तरह से ये मामला गर्माता चला जा रहा है, स्वामी जी ने अभी कहा कि अयोध्या इतनी गर्म हो चुकी है कि आरएसएस को उससे दूरी बनानी पड़ रही है। बिल्कुल सही बात है। जहां इस समय आरएसएस या फिर पूरी बीजेपी को अब यूपी पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस साल के आखिर होते होते तक पूरा सियासी पारा गर्माया जाएगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये
मामला इतना गर्म है कि बीजेपी को उससे दूरी बनानी पड़ रही है यूपी से। यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है और यहां पर अगर सरकार बनती है तो केंद्र की सरकार का रास्ता साफ हो जाता है और केंद्र की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिलहाल यूपी से दूरी बनानी पड़ रही है आरएसएस को, यूपी से दूरी बनानी पड़ रही है बीजेपी को। यह बताता है कि बीजेपी के लिए यह मुद्दा बड़ा मुसीबत बनने वाला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को तेजी से भुना रहे हैं। आम जनता तक यह मामला पहुंच चुका है। अयोध्या की जनता के मुंह पर यह बात है कि सरकार सही फैसला नहीं ले रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और मांग की गई है सीबीआई जांच की, फोरेंसिक जांच की और निष्पक्ष जांच की। और अब निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति अपने आप में एक बड़ी जीत है। यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होना जरूरी है। अब 13 जुलाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, तो उस पर जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है 13 जुलाई का, उस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।